100 वर्ष पहले अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन की सभा लगी थी। उस विश्व धर्म सम्मेलन की सभा में सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व उपस्थित हुए थे। उन प्रतिनिधित्वों में महात्मा मैक्स मूलर, जर्मनी महात्मा टॉलस्टॉय, अमेरिकी विलियम जेम्स जैसे वेदज्ञ महात्मा का पदार्पण हुआ था। भारतीय संस्कृति के ज्ञान आकाश के सूर्य महान मार्तंड सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी महाराज को नगन समय एक बिंदु पर दिया गया था बोलने के लिए। भारतीय संस्कृति के ज्ञान आकाश के सूर्य महान मार्तंड सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी महाराज उस बिंदु पर जब बोलना आरंभ किए तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने दांतों के तले उंगली दबाकर एक स्वर से कहा था, ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, अर्थात आप विद्या से बाहर के विद्वान है। जिस ज्ञान रूपी पद्म भूषणों से उस अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद जी महाराज को सम्मानित किया गया था, विभूषित किया गया था, उसी ज्ञान रूपी पद्म भूषणों से अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के महान आचार्य पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज को मैं सम्मानित करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका बराबर इस मधेपुरा की धरती पर जब पदार्पण होता रहेगा तो किसी दिन काल का अंत हो जाएगा, हम लोगों के दुखों का समापन हो जाएगा, भाग जाएगा। इसलिए पूज्यपाद आचार्य से निवेदन है, अपनी वाणी हम लोगों को सुनाने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, समादरणीय सत्संग प्रिय महान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग योग और ज्ञान से निर्वाण होती है इसके संबंध में सुन रहे थे। निर्वाण क्यों चाहते? इसका मतलब है आप दुख के सागर में पड़े हुए छुटकारा चाहते। जेलर हमेशा चाहता है कितना हो भोजन करा दीजिए, सारी सामग्री उसको दे दीजिए, फिर भी कहेगा हे भगवान कब छूटेंगे। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ आदमी है,
सारी सामग्री है, कुटुंबी संबंधी घेरे हुए हैं, फिर भी वह कहता है कि बाबू डॉक्टर से पूछो कब तक रहना है। छूटना चाहता हॉस्पिटल से। हे भगवान, ये नरक है, ये कोई जीवन है? कोई कहेगा इसमें से हे भगवान हमको हॉस्पिटल में कोई भर्ती करा दे। नाम नहीं लेना चाहते तो मरने का भय लगा रहता है। इसका मतलब कई बार मरे हैं, इसलिए मरने का भय है। अरे जो महाराज कभी मार नहीं खाया उनको क्या पता, जिसको बिजली की करंट नहीं लगी है उनको क्या पता करंट में क्या। और जिनको एक बार लग गया है उनको कहीं नहीं छुएगा। एक बार नंगी तार स्पर्श हो जाए, देख लिए क्या दुर्दशा कर देते। उसी तरह से अगर महापुरुष भी वही है, यहाँ तो बिजली की तार पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में आई है और उससे आपके घर में तक आती है, और उसकी नंगी तार का स्पर्श होते ही बिजली क्या करती है, आपके खून को सोख लेती है। और दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष जो तादात्म्य कर लिए हैं, उनको एक बार छू न लीजिए। शुद्ध मन से बिजली खून सोखती है, महापुरुष पाप को सोख लेते हैं। इसलिए लोग जा रहे हैं कपार सटाने के लिए, कहीं लग जाए नसीबा बदल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु हमेशा बोलते थे हरि बोल बोल हरि बोल, नाचते रहते गाते रहते थे चैतन्य महाप्रभु। वहाँ के राजा ने कहा, ये जी सिपाही काम जाओ, ये पगलबा को पकड़ो और नदी को उस पार दियो, चूंकि इधर रहेगा ये सोएगा नहीं, पागल सोता नहीं है और दूसरे को सोने देता भी नहीं। हरि बोल गली गली करता, सोया हुआ आदमी जग जाएगा। दिया उस पर, सिपाही गई। चैतन्य महाप्रभु नशा में गए, नशा में चूर गए, ये जाके पकड़ लिया। रे पागल क्या कर रहे हो? चैतन्य महापुरुष की नजर घूम जाती है, और नजर घूमने की तो देरी है, नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, नजर बदल जाती है, नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो हरि बोल कर रहा हूं, एक बार तुम भी बोल। लग गया करंट से पहिया, सिपहिया हरि बोल करके नाच रहा। राजा ने कहा, ये जी मंत्री, ये जोर से हल्ला कौन कर रहा? मंत्री ने कहा, राजन वो बाबाजी तो कमजोर था, कभी मिलता है घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी बाबाजी को हो माना, कभी तो मिल जाता है, बेचारा कमजोर है। लेकिन आपका जो सिपाही जमराज का बकरा खाए खुराका पहन पोशाका जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता है? ये जमराज का बकरा जो मांस रत्ती अंडा शराब ताड़ी दारो सब दे रहा है, मस्त बना है, वही बकरा ज्यादा हल्ला कर रहा। राजा ने कहा, जाओ कान पकड़ के खींच के लो। गया था समझाने, क्या समझ गया कि हल्ला करा शुरू कर दिया? जाओ। आया, काहे पागल, तुम क्या करने आए हैं? सिपाही कहती है,
मंत्री जी, ये आदमी पागल नहीं है, बाहर से अचेत है, भीतर सचेत है। बाहर जड़बत रहे, माही चैतन्य सही। चैतन्य पावर हाउस से इनका कनेक्शन है कि पगलवा का। बाहर से नाटक कर रहे हैं, कोई तंग ना करे, इसी का ढोंग है। महाराज, ये दिव्य आभा से परिपूर्ण है, डायरेक्ट में आभा है। जो छूता है हरि बोल निकालता है ना। ये पगलवा तो रुक करके बात करता है, और इनको जो स्पर्श करता है उनको तो डायरेक्टली कनेक्शन कर देता है। एक बार छू के देखिए, मंत्री भी गया, पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु के हाथ को। अरे क्या कर रहे हो? कहा मैं तो हरि बोल कर रहा हूँ। एक बात तो भी बोल कर दिया तो लग गया, मंत्रियों को करंट लगा, वो भी हरि बोल हरि बोल। राजा जो देखा तो भागा वहां से। तो पहले तो राजा हुक्म किया था मंत्री सिपाही को, अब राजा के राजा महाराजा हुक्म कर रहे हैं। देखते बाबा जी के नाम में महाराज। राजपाट कौन है कि महाराज लिख दिया उनके नाम में? राजा को तो राज है, था महाराज राजा। ये महाराजा, राजा के ऊपर में कौन राजा बन गए? राजा एक राज के सीमा में पर करके जल के मर रहा है, जो सीमा को तोड़ करके दुनिया को चेता रहा है। तो राजा के राजा नहीं तो कौन है? इसलिए तो महाराजा है। तो कहा महाराज जाओ उनको पकड़ो। दौड़ के गया सिपाही, मंत्री पकड़ा राजा को। अरे क्या करने भाग रहे हो? जिंदगी को सफल करना है, उनके चरणों में शीश को झुकाना। जाओ। अभी गए थे एक जगह सत्संग करने, भागलपुर जिला में पड़ता, काफी भीड़ थी। एक आदमी को माल्यार्पण हो रहा था, तो माल्यार्पण उसका नाम लिखा हुआ था। वो शराब भी पीता था, मछली भी खाता सब। वो देखा कि हमारा भी नाम है, तो उठ करके चल दिया, है ना। तो उठ के चल दिया। अब क्या कपाड़ में घुसा नहीं घुसा, चला गया रोड के पास। फिर मन में आई बात कि माला में तो फिर दोहराएगा कि फलना बाबू आइए, फलना बाबू आइए। नहीं जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन क्या करें, कल भी मछली खा लिए हैं, शाम में भी एक बोतल चढ़ा दी। कहीं महकेगा मुंह तो बबजिया क्या के, है ना। अच्छा जाते तुलसी का पत्ता खा लेते। एक मुट्ठी तुलसी का पत्ता खाया, तब तक मैं पुनः उसका नाम का उच्चारण हुआ, ये बाबा को मल जान था दूर में। सोचा आगे बढ़ेगा, लेकिन लगता है वो संचालक महोदय उनको जानता होगा। दोहराते रह गया कि फलना जी आइए, फलना जी आइए। क्या करता, अब तो नहीं मन है तो आना ही पड़ेगा। पहुंच गया, पहुंच करके माला लेकर के हमारे गला में डाल दिया। मैंने उनका पीठ ठोका, बढ़िया से रही। नीचे उतरा और बैठ के रोने लगा। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? कि अब मछली और शराब का नाम सुन करके मुझे गिरना होने लगा। यही 8 महीना के अंदर की बात कर रहे हैं। बाद में उनके परिवार के लोग हमको फोन किया कि बाबा जो उसको कहते थे कि छोड़ देने, कहा तब जिंदो खाएंगे। वो आदमी आंगन में रोते रहते, क्या हो गया, नहीं हुआ है। कहा मैंने भारी गलती किया, अब जिंदगी में कान पकड़ता हूँ, ना शराब पीऊँगा, ना मछली मांस खाऊंगा। बाबा के पास लिए चलो। कहा वो सस्ता नहीं छे, बाबा के लिए चलो। कहाँ ले जाएंगे? कहीं एक जगह होगा तभी तो पता करते। दीवाना हो गया। 2 मिनट में नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं।
कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। तो मरने का भय है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर है, पितामह भीष्म अर्जुन के बाण से सरसैया पर पड़े हुए उत्तरायण के इंतजार में है। पांडव लोग गए भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको प्रणाम करने। जो ही प्रणाम किया, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि दादाजी कुछ उपदेश कर दिया। उपदेश तो शुरू ही किए, द्रौपदी भी थी, हंसी द्रौपदी। पितामह भीष्म रुक गए। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ते हैं कि दादाजी बहुत सुंदर लग रहा था आपकी अमृत वाणी, और कहा जाए, कहा नहीं, कहा क्यों? द्रौपदी हंस रही है। हंसना मजाक का प्रतीक है, मेरी बोली को वो उल्लंघन कर रही है। बिगड़ गए भीम का, तू क्यों, तुम्ही कारण सारा कांड हुआ, क्यों हंसी है? का यूं ही हंसी आई। कहती दादाजी यूं ही हंसी। कहे संभ्रांत परिवार की महिला अकारण रोती नहीं है, संभ्रांत परिवार की महिला अकारण हंसती भी नहीं है। उनके हंसने और रोने में कुछ कारण होता है। हंसती है, कोई साधारण नारी नहीं है, ठीक से उनको पूछो। तब द्रौपदी हाथ जोड़ती है कि दादाजी क्या पूछ रहे हैं? तो मैं बता रही हूं। भरी सभा में एक बहू की इज्जत लुटी जा रही है। एक पंजाब की लड़की जिनको रथ पर सजाकर, सोने की रथ पर बैठा करके गंडीधारी अर्जुन मुझे लाया था, उससे बहू की दिल्ली के चांदनी चौक पर एक साधारण नालायक साड़ी खींच रहा है। आप भी थे दादाजी। मैंने कहा, आपकी तरफ देखा, आपने सिर नीचा किया, द्रोणाचार्य की तरफ सिर नीचा कर लिया, कृपाचार्य के देखी नीचा कर लिया, तब देखा पांचों भाई भी हैं। मैं अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुमको गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं, गांडीव पर तुमको अधिकार है। अब तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? जवानों जोर से बोलो, करो मुंह बंद बिल्ली का, लगा दो पानी में आग, हिला दो तख्त दिल्ली का। अर्जुन क्या बैठे हो? मौन। अर्जुन और सिर नीचा कर लिए। दादाजी अब कोई उपाय नहीं, तब क्या करती? साड़ी में अपना हाथ लगाती। इज्जत है, दुशासन साड़ी खींच रहा है बड़ी सभा में। इज्जत बचाने के लोग कुछ भी कर देता है। भला 10,000 हाथी का बल दुशासन के बाहुबल में एक अबला नारी साड़ी को पकड़ी है, बचा पाते? खींचते रह गए। तब सारी लज्जा होती है आंख में। आंख बंद कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं देखिएगा। मैं आंख बंद की, पुकार लगाई, दुखहरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़ मेटी चीर, लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई? ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई, कर कर बिलाप संताप सभा में टेरी। दुखहरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। जब द्वारका नाथ आए तो मैं प्रश्न किया, पितामह जो जुआ में पहले अपने को हार चुका है, क्या उनको
दांव पर लगाने का अधिकार है। आप मौन साध लिए। फिर मैं बोली, दादाजी जब पांचों भाई का पत्नी हो, पांचों पांडवा की पत्नी हो, अकेले युधिष्ठिर को दांव पर एक नारी को लगाने का अधिकार है। मौन साध लिए, चुप्पी साध लिए। वो तो कृष्ण की बलिहारी, मेरी इज्जत बची। पाप अनुशासन दुशासन के कोप धाये, द्रुपद सुता को चीर गहे भीर भारी है। भीष्म कर्ण द्रोण बैठे बलधारी ता, कामनी की ओर काहे नेक निहारी है। सुन के पुकार दौड़े द्वारका से जदुराई, खैचत दुकूल बाढ़े भुज बलहारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी की ही सारी है। सारी नारी बन गई, नारी सारी बन गई, पहाड़ लग गया, सारी को निःशेष नहीं कर पाई। उस समय आप नहीं बोले थे, आज बहुत अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आई दादाजी कि दादाजी को उस समय में ज्ञान नहीं था। शायद बुढ़ापावस्था के कारण ये नादान बन गए थे। उम्र का तकाजा बाबा को नादानी में परिणत कर दिए थे। आज उपदेश कर रहे हैं, मुझे हंसी आई, अरे ये उपदेश उस समय कहाँ था नादानी के प्रति। इसलिए दादाजी में हंसा, उपदेश किया जाए। तब द्रौपदी कह, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी उस समय भी मुझे ज्ञान था, उस समय भी मुझे ज्ञान था, लेकिन पापी दुर्योधन का मैं अन्न खाता था, इसे मेरा रक्त दूषित हो गया था। अन्न का प्रभाव पड़ता है मन पर, दूषित हो गया था। अब अर्जुन के बाण से सारा रक्त बाहर निकल गया है, अब शुद्ध जो बचा हुआ है, इसलिए मैं शुद्ध वचन बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा, ए नौजवाना ख्याल करना, आज खा रहे हो मांस मछली अंडा शराब पी रहे हो, खून कौन बनेगा? कैसा खून? वही शराबी जुआरी थोक खखार खाने वाली मछली, पैखाना को निकलने वाली मछली, उसका भोजन किए हो, खून वही होगा। उसी खून से बनता है ब्रिज, उसी से होती संतान। कौन संतान खोज रहे हो? जूता देने वाला होगा बेटा। बेटी के तैयार करेंगे, शादी का पता चलेगा बेटी दूसरे छोरबा के साथ फरार हो गई। सब घर की लड़की करती है, फरार होने वाली लड़की सब घर की होती है। अरे महाराज शादी तक हो गई, शादी के मंडप पर आजकल तो और जुल्म हो रहा है ना? आजकल शादी के मंडप पर माँ बाप तैयार है, तब तक लड़की का बॉयफ्रेंड होता, गर्लफ्रेंड होता है। पागल साहब बॉयफ्रेंड को बुला लिया, लड़का भी खड़ा है। जब तक माला वो लड़का डालता, तब तक वो तीसरे लड़का जगह डाल दिया, लड़के को लेकर चल जाता। बाप माए देख रहा है, सब घर की लड़की करती है, उसके पता लगा उसका बाप कैसा है, उसकी माँ कैसी है। बुढ़ा हो गया है, अभी तो 80 वर्ष का बूढ़ा। अभी पूछिए बाबा दीक्षा ले लो, कहाँ ले लिए बाबा? अब कब लभो चिता पर? संस्कार क्या बनता है? संस्कार क्या बनेगा? देहावसान समय चित्ते यद्दि भावयत तत्तदेवा भवे जीवायते जन्म कारणम। देह त्याग समय में जो भावनाएं जीव पर होता है, वही अगला जन्म का कारण होता है। भावना क्या होगा? भावना कैसा होगा? अरे एक लस्सा होता है। अभी सुन रहे थे अपने विद्वान प्रवक्ता महात्मा निर्मलानंद जी महाराज से, एक चपका रहता है,
अरे आपके इंजेक्शन दिए बिना चमड़ा को खींचेगा, कितना कष्ट होगा, विचार कर लीजिए कितना कष्ट होगा। मर रहा है, देखिएगा कितने पैखाना पेशाब तक कर देता है ना। जमराज जो आता है तब दुर्दशा होती है, उस समय कौन बचाएगा? डरते हैं लोग, कौन बचाएगा? जमराज के रूप देखे थर